अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। कल का केक तमाम जो डिटेल थी वो हमने कंप्लीट करी। जो जो होमवर्क करना था कल आपको तैयारी करके दिखाई और आज का दिन है कंपाइल करने का। यही तरीका आप अडॉप्ट करेंगे अपने घर में अगर आपको एक मज़ेदार केक बनाना है कि एक दिन पहले स्पंज बना लें रात में और उसकी बाकी की चीज़ें तरतीब दे लें कि क्या आपने गार्निश करनी है, कौन सी बटर क्रीम बनानी है या फ्रेश क्रीम बनानी है। सब कुछ रेडी करके फ्रिज में रखें ताकि हर चीज़ प्रॉपर चिल ठंडी हो जाए और दूसरे दिन आपने हर चीज़ को मिला के कंपाइल कर लेनी है। तो एक मज़ेदार केक आपके सामने आएगा। पूरी दुनिया की जितनी बेकरीज़ हैं, जितने शेफ्स हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बेकरी की बात नहीं कर रहा, किसी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ पूरी दुनिया को। उसमें यही तरीका अप्लाई किया जाता है कि सेकंड शिफ्ट जो होती है उसका काम होता है mise en place बनाना और फिर रख देना, और जो मॉर्निंग शिफ्ट आती है वो फिर हर चीज़ को रेडी कर करके सिर्फ उनका काम होता है कि उसको डिक्योर किया और शेल्फ में भेज दिया और वहाँ से वो चीज़ हम तक आ जाती है, कंज्यूमर तक आ जाती है। बहुत मुश्किल काम होता है कि उसी वक्त केक को बेक करके और उसी वक्त उसकी डिक्योर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जितना अच्छा आप टाइम देंगे एटलीस्ट 4-6 घंटे, वो हमारे उस प्रोडक्ट के लिए बहुत कीमती रहेगा टाइम। ठीक है, तो हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं जनाब। फ्रेश क्रीम हमने whip कर ली, उसके अंदर हमने चॉकलेट फज का इस्तेमाल किया। आप उसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी का फ्लेवर लेना है तो 1 आध चमची या 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, जो क्विक इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, वो हम शामिल कर सकते हैं। अमूमन कोको पाउडर काफ़ी समझा जाता है और इसी तरीके से उसके साथ की और बाकी की डिक्योर जो जो आपने करनी है वो तैयार कर ली जाती है। चलें जनाब, कल वाला काम जो रुक गया था वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक को बहुत एहतियात से इसके मोल्ड से आपने हटा लेना है। बटर पेपर इसलिए लगाते हैं जनाब कि केक अपनी शेप जो है वो ख़राब ना करे, क्योंकि अगर ये हमारे इस पैन में साइडों में कहीं पे भी स्टक हो जाएगा तो निकालने में इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर केक थोड़ा सा अपनी शेप को ख़राब कर देता है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसकी बैक साइड है, सॉफ्ट और कलरफुल। हमने अब इसकी ये ऊपर की जो गोलाई है इसको निकाल लेना है बहुत एहतियात से। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं उतारेंगे, कोशिश करेंगे कि सिर्फ इसकी गोलाई जो है, और नाइफ़ इसके लिए बड़ी वाली लेनी है और ब्रेड नाइफ़ लेनी है। ब्रेड नाइफ़ की पहचान कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि उसके ऊपर आरी के जैसे निशानात होंगे ज़िगज़ैग, वो ब्रेड नाइफ़ कहलाती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी टॉपिंग ख़राब नहीं होगी, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ओके जी, इसको
मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ इसको अब आप चाहें सिंगल लेयर बनाना, सिंगल लेयर में बन सकता है। आपको डबल लेयर बनानी है, ये डबल लेयर में बन सकता है, इस अप टू यू। लेकिन अगर आपने ट्रिपल 4 5 6 लेवल बनाने हैं इसके बास वक्त केक बहुत, तो फिर आपने स्पंज को पतला पतला या फिर मोटी लेयर बनानी है और फिर उसकी लेयर काटनी है। तो उस वक्त काटते वक्त थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पंज जो है वो ख़राब ना कटे। और केक को कभी भी, मिसाल के तौर पे ये मैंने नाइफ़ रखी और मैं इसको पूरे को ऐसे काटूं, ऐसे केक नहीं कटता। केक की ये होती है कि ये इसकी धार है, बाकी अंदर नाइफ़ मौजूद है पूरी बड़ी वाली, लेकिन यहाँ से देखते हुए हमने चलना है। ये इसकी आउटलाइन कहलाती है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केक जो नाइफ़ चल रही है वो उसका लेवल क्या है। तो इसको 2 लेयर में काट लेते हैं, लेकिन अगर स्पंज बहुत पतला हुआ तो फिर इसकी 2 लेयर काटना मुश्किल काम है। चलें जनाब, रेडी। अब इसके ये जो पीसीस काटते वक्त नाइफ के इसको साइड में कर लें। इसको ज़रूर हटा दिया करें केक पे से, क्योंकि फिर फिनिशिंग लाते वक्त ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। शुगर सिरप जनाब, ऑरेंज जूस, शुगर सिरप, मीठा दूध, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो शुगर सिरप का है, क्योंकि ऑरेंज जूस की एक अपना जायका होता है, दूध का एक अपना जायका होता है, और शुगर सिरप में सिर्फ मिठास होती है और पानी होता है। तो वो हमारे इस केक को बड़ा अच्छा सा नरम कर देगा, लेकिन कोई खुशबू, महक किसी किस्म की इसमें नहीं आएगी खूब अच्छी तरीके से। शुगर सिरप के बाद जनाब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये जो क्रीम हमने बनाई थी आपके सामने कल, और मैं इसको लेवल कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। शुगर सिरप के बाद जो हमने फ्रेश क्रीम बनाई थी थोड़ी सी चॉकलेट फज के साथ, वो, और उसके बाद ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, ये हमने इसके ऊपर फिट कर देना है। और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने पहले वाले के साथ किया था, अच्छा शुगर सिरप से एक फ़ायदा और होता है, ये केक आपने अभी बना लिया, ये कल तक सॉफ्ट रहेगा, परसों तक सॉफ्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। नहीं तो अमूमन आपने देखा होगा घर में ख़वातीन केक बनाती हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ कसर रहती है, और उससे ये होता है कि वो केक थोड़ा सा ड्राई सा लगता है। तो जब तक उसके साथ चाय, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक ना हो आप उस केक को खा नहीं सकते, या वाफिर मकदार में बटर क्रीम या फ्रेश क्रीम हो तो फिर उसको खाया जाता है। दूसरा शुगर सिरप का
अच्छा, यहाँ पे एक काम और कीजिएगा क्रीम के साथ, ख़ास तौर पे कल जो हमने क्रीम बनाई थी उसमें थोड़ा सा लगाने के बाद अब क्योंकि क्रीम टॉपिंग की आ रही है, यानी कि सरफेस की होगी, यानी कि ऊपर के फेस की होगी, तो इसको एक दफ़ा दोबारा मशीन से अप एंड डाउन कर लें ताकि क्रीम में स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे हम अपने खाने को, अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मज़ेदार बना सकते हैं। मशीन की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और वही रिबन बनना शुरू हो तो इसका काम ख़त्म मशीन का, और फिर हम इसको याद रखिएगा, ये व्हिप क्रीम है, जो डब्बे वाली कुकिंग क्रीम होती है ये वो नहीं है। शुगर सिरप और उसके बाद ये क्रीम हमने ऊपर वाले पार्ट पे लगा देनी है। अच्छा, आज जो केक स्टैंड है ख़ास तौर पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी वजह यही है कि बात जो हमने कल कही थी कि मैं घर में रहते हुए जिन चीज़ों से हम केक बहुत मज़ेदार बना सकते हैं हम उनकी ट्राई करेंगे, बग़ैर मशीनें, बग़ैर टूल्स, बग़ैर उसकी सहूलत के। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाली क्रीम और इस क्रीम में कितना फ़र्क आ चुका है, और क्रीम का बाकायदा क्रीम पे बहुत किस्म के डिज़ाइनात बनते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, लेकिन केक बनाना थोड़ा सा सुकून का काम है। जल्दबाजी में अगर आप बोलें कि जी बस मैं क्विक केक बना लूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केक बहुत सुकून का, सब्र का काम है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा गर्म पानी किसी भी ट्रे में, बड़े बर्तन में गर्म पानी इस तरीके से आपने करना है। और ये तो स्टील का स्पैचुला है, इसको थोड़ा सा आपने गर्म पानी में डुबोना है और लाना है, तो फिर जब आप इसको चलाएंगे तो ये क्रीम के ऊपर बड़े मज़ेदार सा प्लस्तर होना शुरू हो जाएगा। और इसका यही तरीका है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में।
पेपर टॉवल अपने हाथ में रखें या क्लॉथ ले लें कि एक्सेस जितनी इसके ऊपर क्रीम आ रही है वो आपके हाथ में हो। नाइफ को गीला मत लगाइएगा, स्पैचुला को साफ करके चलें जनाब, ये डन। अच्छा, अब इसको मैं रख रहा हूं, इस गर्म पानी को मैं सेव कर लूंगा जनाब, क्योंकि अभी मुझे इसका एक जगह और ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये ओवन की आम ग्रिल होती है। कोई और सी जाली हो घर में आपके, कोई ग्रिल हो घर के अंदर, वो आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं जी यही चीज़ चाहिए और इसके बगैर काम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम मेरे ओवन की ट्रे, ये आम मेरे ओवन की जाली, ये इसके ऊपर रखते हैं। इस काम के लिए बेकरी, जो दुनिया की बेकरीज हैं उसके अंदर बाकायदा स्पेशल टूल मिलते हैं। अब हम वो नहीं ख़रीद सकते, ना आसानी से वो मिलते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं और फिर महीनों में एक आध दफ़ा का इस्तेमाल होता है। तो हम क्यों ना अपनी उन चीज़ों को जो हमारे ओवन के साथ आई हैं उसको थोड़ा सा जहन लगा के हम ऑल्टरनेट वे पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास बहुत कीमती आ जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जनाब जो हमारी कुकिंग को बहुत कीमती बना देते हैं। और वो वाली बात कि जी बग़ैर ख़र्चे के हम बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। चलें जनाब, अब इस केक को उठा के मैंने बहुत एहतियात से यहाँ इस जाली पे रख लेना है, ठीक है। ये चैप्टर, अब आ जाते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। और अगले स्टेप से पहले एक छोटा सा ब्रेक है, तो हम ब्रेक ले लें, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, हर काम करने के बाद थोड़ा सा गैप देना है अगले स्टेप की तरफ। याद रखिएगा, थोड़ा सा चीज़ को सेटल होने दें। इसको जो ये हवा इस पर लगेगी, जो क्रीम हमने लगाई है इसके ऊपर, वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो चॉकलेट फज आपके सामने कल हमने बनाया था, अगर ये जम जाए मत डरिएगा, दोबारा स्टीम वाले पानी पे, गर्म पानी पे रख दें इसको, थोड़ी देर में ये नरम हो जाएगा। और मज़ीद अगर इसको लाइट करना है, पतला करना है, बाज़ लोग बिल्कुल हल्की सी लेयर चाहते हैं केक के ऊपर, बहुत ज़्यादा थिक चॉकलेट नहीं चाहते, तो इसके दो ऑप्शन हैं इसके अंदर। नंबर एक, थोड़ी सी क्रीम इसमें बढ़ा लें और थोड़ा सा दूध बढ़ा लें। दूध से ये बिल्कुल वाटरी लुक होता चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूध अगर आप शामिल कर देंगे तो फिर ये चॉकलेट का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये कोई ड्रिंक बन जाएगी। बस हल्का सा, क्वार्टर कप से भी कम। थोड़ा सा नरम और गरम, बस जितना आपने इसको थिक रखना है उस हिसाब से क्रीम और दूध का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर ये जम जाए या गाढ़ा होने लगे या सॉलिड हो जाए, मतलब इतनी अगर इसमें तार ना बने, इतना मेल्टेड ना हो, तो फिर इसका सिंपल तरीका यही होता है कि इसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। तो उससे ये होता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से मेल्टेड हो जाएगा।
चलें जनाब, ये रेडी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हल्का सा इसको गर्म करना है, ये ना कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना शुरू कर दें चॉकलेट को, और चॉकलेट को इतना गर्म कर लें कि वो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हीट पे आ जाए। और अब कंटिन्यू इसको चलाते रहें ताकि अगर थोड़ी सी दर्जा हरारत और इस तरीके से इसकी हीट को आप फील कर सकते हैं कि चॉकलेट कितनी गर्म है। चॉकलेट गर्म नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए। चले जनाब, ये रेडी। थोड़ा सा बड़ा चम्मच ले लेंगे उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रे ओवन की ट्रे के ऊपर ओवन ही की जाली, उस पर हम केक आ गया। और बहुत एहतियात से आपने इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा स्पून लेके और इस चॉकलेट को आपने अपने इस केक के ऊपर अब याद रखिएगा, चॉकलेट अगर बहुत गर्म आपने कर ली तो इसका नुकसान ये होगा कि जो नीचे क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पहले क्रीम के बाद हमने थोड़ा सा मोहलत दी इसको, फिर चॉकलेट अप्लाई कर दी। अब चॉकलेट को थोड़ा सा हवा लग जाने देंगे, स्टेबल हो जाने देंगे, उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। याद रखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्कर से लिख लें कि चॉकलेट को जब दोबारा थोड़ा सा मेल्ट करें तो कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट गर्म ना हो। अगर चॉकलेट ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गई तो जो क्रीम हमने पहले लगाई थी, फ्रेश क्रीम, जैसी गर्म चॉकलेट आप उस पर डालेंगे बहनी शुरू हो जाएगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब आप इसकी गार्निश अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस से कर सकते हैं। बहुत आराम से, ज़रूरी नहीं है कि आप यही गार्निश करें, आपकी ओन चॉइस है। आप चीज़ों को मुख्तलिफ भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न करें। यहाँ पे ये आम कुकीज़ हैं जो बाज़ार में चॉकलेट चिप्स के मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे स्टाइल के बिस्किट हैं, आपको वो आप मिल जाएंगे। ये आपने
ये एक और दूसरे चौकोर है। अब आपने गोल को कवर करना है, गोल कवर कर दें, चौकोर से कवर करना है, चौकोर से कवर कर दें, इसकी कोई कैद नहीं है। याद रखिएगा ये आपकी अपनी चॉइस है। और मकसद बच्चों को खूबसूरती के साथ कुछ चीज़ देने का है। अच्छा जनाब, बच्चों की एक और मनपसंद चीज़ चॉकलेट चिप्स, जो वो बड़े शौक से खाते हैं। ये अगर आपके पास है तो इसको भी आपने इस तरीके से इन बिस्कुटों के दरमियान में क्रीम से बचा के। अभी एक चीज़ बाकी है जनाब, इसकी ये मुझे नहीं पता कि टाइम कितना बचा है इसके अंदर। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चॉकलेट चिप्स के बाद ये ग्लेस चेरी है मेरे पास। ये आसानी से मिल जाती है सुपर स्टोर्स पे, केक शॉप पे। इसकी एक की दो कर लीजिएगा। और जो क्रीम के माउंटेन हमने बनाए छोटे वाले, उसके ऊपर आपने इसको हाफ करके और जब चॉकलेट का काम ख़त्म हो जाए तो फिर बेशक आप इसको अपने सर्विंग प्लेटर पे या किसी भी चीज़ पे सर्व इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने ब्रेक पे शिफ्ट कर लिया था ताकि इसको हम आपको दिखा सकें। और ये जो ट्रे में चॉकलेट गिरी है केक को लगाते वक्त, ये ख़राब नहीं होगी। ये ज़रा सी देर के बाद ड्राई हो जाएगी। आप इसको रिमूव कर लें और इसको रीयूज़ हम कर सकते हैं। जब प्लेटर पे आप इसको रख लें तो फिर आप इसको अनदर कवरिंग जो बॉर्डर होती है वो हमने कर देनी है। अब आपने एक चीज़ देखी कि हमने आज सिर्फ केक को असेंबल किया है और उसमें ऑलमोस्ट हमारा पूरा शो ख़त्म हो गया। मेरे नन्हे दोस्तों की मनपसंद चीज़ स्प्रिंकल ये आसानी से मिल जाएंगे आपको। और इसके ऊपर हल्का 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 हल्का, क्योंकि याद रखिएगा नन्हे दोस्तों के लिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उस जैसी लुक, उस जैसे कलर वो ज़रूर इस पर आने चाहिए। अगर प्लेटर में बस गोल होता तो ये जो क्रीम का बॉर्डर हमने बनाया ये पूरा गोल होता। अच्छा, आपको याद होगा कि कल हमने एक टेक्सचर बनाया था चॉकलेट का। मुझे आई होप कि आप तमाम दोस्तों को उसका याद हो।
तो इसके 2 हिस्से कर लें और 2 हिस्से करके इस तरीके से इसको अपने केक पे रखते हैं। छोटे हमने पीसेस बनाए थे, इनको ऐसा ऐसा हटा लें एहतियात से। और ये सेंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपके अपने हाथ का बना हुआ 100% खालिस चीज़ों से, और ये आपका एक मज़ेदार केक तैयार है। अब इसके ऊपर से अगर शॉट लेके दिखाया जाए मेरे देखने वालों को, तो वो उनको अंदाज़ा होगा कि इसकी फर्स्ट जो अपील है इसकी यहाँ से वो क्या, क्योंकि साइड से इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी। अगर एक कैमरा लाके इसको यहाँ से ऐसे करके दिखाया जाए तो वो मेरे देखने वालों को अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये चॉकलेट फज केक, थोड़ा सा ग्रेड हमने इसका ऊपर कर लिया है, इसकी गार्निशिंग। और केक की गार्निशिंग बहुत सारी होती है। मसला सिर्फ एक आता है कि एक अच्छे केक को बनाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और एटलीस्ट 1.5 से 2 दिन में एक अच्छा केक तैयार होता है। अब अगर हम एक केक के पीछे अपने 2-2 दिन लगाएंगे तो फिर बाकी की चीज़ें जो मेरे बाकी देखने वाले हैं, जिनको खाने चाहिए, जिनको नए नए स्टाइल चाहिए, वो थोड़े से नाराज़ होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा गैप निकाल के, थोड़ा सा रोक के हम चीज़ों को आइडिया आप तक दे देते हैं। अब आप इसको अपनी बर्थडे में इस्तेमाल करें, या वेडिंग एनिवर्सरी में इस्तेमाल करें, या ईद वाले दिन बनाएं, या किसी और ओकेशन पे बनाएं। 100% खालिस आपके अपने हाथ का। और इसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेटेड करते हैं इसकी कॉस्ट, तो ये 1 पाव मैदा, 1 पाव चीनी, 6 अंडे, वो कॉस्ट अलग कर लें। फिर क्रीम और चॉकलेट, तो ½ लीटर क्रीम है और तकरीबन 250 ग्राम के बराबर हमने कुकिंग चॉकलेट ली। तो 250 ग्राम कुकिंग चॉकलेट तकरीबन 150 रुपये की शायद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इससे सस्ती भी मिल सकती है। और इसी तरीके से स्प्रिंकल हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है। 1 पैकेट बिस्किट का हमने लिया है, वो लगा लें, ग्लास चेरी मिल जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट इसकी 500-600 रुपये भी नहीं होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है इसकी, बात 500-600 की नहीं है, बात ये है कि ये आपके अपने हाथ का मोहब्बत, प्यार, खुलूस और अपनाइयत से बनाई हुई चीज़ है और खालिस है। इसके साथ ही वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमसे राज़ी हो जा। हमें नहीं पता कि हम तुझसे क्या दुआ करें, हम हर वक्त अपने गर्ज की दुआ तुझसे करते हैं। ऐ रब हमें इस बात की अक्ल शऊर अता फरमा कि तूने जो कुछ बनाया वो इंसानों के लिए बनाया, लेकिन हम फिर भी तुझसे सिर्फ अपने मतलब की और अपने गर्ज की दुआ करते हैं। ऐ रब हमें माफ़ कर दे हमारी नादानी को और हमें बख्शिश अता फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद